मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ध्रुव जी कहते हैं मूकम करोति वाचालम, हे प्रभु गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे प्रभु आप जिस पर कृपा कर दो, कदाचित गूंगा भी हो तो सुंदर गीत गाने लगेगा। बस आपकी कृपा होनी चाहिए। आपने मुझ जैसे अबोध बालक पर ऐसी कृपा की कि आज 6 वर्ष की अवस्था में मुझे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति की है श्री ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने पूछा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन अब तो ध्रुव जी महाराज की भाषा बदल गई। पहले तो आए थे कि मुझे पिता की गद्दी मिले, पिता की गोद मिले, लेकिन अब तो सब जान गए कि ये तो सब निरर्थक है। जब भगवान ही मिल गए तो अब क्या चाहिए? देखिए, चाह तो जीवन में लोगों को बहुत सी चीजों की होती, चाह, और जब तक चाह नहीं हटेगी तब तक कल्याण होने वाला है नहीं। चाह पैसों से आनों में आती रही, ये चाह का देखिए क्या प्रभाव है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट बुनाती रही, चाह नोट से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। और चाह इनकी चाहिए हमको हरदम, लेकिन अगर ये चाह ले तो फिर क्या चाहिए? जब परमात्मा चाह ले हमको तो फिर दुनिया में कुछ चाहने के लिए बचा। इसीलिए संत लोग कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई सहनसाह। सहनसाह कौन है? तो कहा जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, सारी चाह खत्म हो गई है। ये जितना झंझट है किसका है? चाह का झंझट है। ध्रुव जी ने कहा अब मुझे कोई चाह नहीं बची है, अब मुझे क्या चाहिए? तो कहा प्रभु इस दास के ऊपर कृपा की दृष्टि दो अपनी, मैं द्वारे आ पड़ा तेरे, ये बाहें थाम लो मेरी। मैं मांगू तो मैं क्या मांगू कि तुम हो जानते सब कुछ, और ये गोदी मैं तेरी पाऊं यही बस कामना मेरी, ये गोदी मैं तेरी पाऊं यही बस कामना मेरी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अब मुझे पिता की गोदी नहीं चाहिए और ना ही पिता की राजगद्दी चाहिए, अब मुझे आप मिल गए हो तो आपकी ही गोदी मुझे चाहिए और आपके ही शरण में मैं रहना चाहता हूं। ऐसा दिव्य स्तुति भगवान श्री ध्रुव जी महाराज करते हैं।